उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमस्कार है और हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले पूज्य गुरु भांति जी को भी हमारा नमस्कार है। श्रद्धावंत उपासकों, हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताए हुए धर्म पद के बारे में आज हम जानेंगे। इस छोटे से समय में हमारे भगवान कहते हैं, इस संसार में जो कोई व्यक्ति जिस किसी प्रकार का सुख अनुभव करता है तो वह हेतु से यानी उसका कारण है। कोई व्यक्ति दुख अनुभव करता है तो उसका भी कारण है। तो जो कुछ भी हम दुख अनुभव करते हैं वह दुख मिलता है हमारे ही द्वारा किए हुए पाप कर्मों से, और जो कुछ भी हम सुख अनुभव करते हैं वह सुख भी हमें हमारे किए हुए पुण्य कर्म से ही मिलता है। यहाँ किसी और ने कोई पाप कर्म या पुण्य कर्म करे और उसका विपाक कोई और भोगे, ऐसा नहीं होता। इस संसार में हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान एक धम्मपद की गाथा में उपदेश करते हैं, मनोपुभंगमा धम्मा। इस संसार में जो कुछ भी बातें हैं उसके लिए मन ये पूर्वगामी है, अगुहा है। मनो सेठा मनोमया, मन ही श्रेष्ठ है, और वे जो कुछ भी उत्पन्न होने वाली बात होती है वो मनोमय होने से ही, जैसे कोई पात्र में कोई हम कोई सुगंधित द्रव्य रखते हैं तो वो पात्र उसी सुगंध से सुगंधमय होता है। तो उसी प्रकार जो कुछ भी बात उत्पन्न होती है वो बात मन से उत्पन्न होने से वो मनोमय भी होती है। भगवान कहते हैं, मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन। जो कोई व्यक्ति अपना मन प्रदुष्ट करता है, मलिन करता है, चाहे वो लोभ से हो, चाहे कोई किसी द्वेष से हो, मोह मूर्ता से हो, क्रोध से हो, वासना से हो, या जिस किसी क्लेश से अपना मन प्रदुष्ट करता है, और ऐसे प्रदुष्ट मन से कोई व्यक्ति वाणी से असत्य बोलता है, कभी झूठ बोलता है, चुगली करता है, किसी दो मित्रों के बीच में दो मित्रों को अलग करने के लिए चुगली करता है, कोई व्यक्ति कठोर बोलता है या निरर्थक भी बोलता है, तो ये क्लेश सहित वाणी से कोई व्यक्ति बोलता है तो ये अकुशल कर्म है। कोई व्यक्ति इस प्रदुष्ट मन से, इन लोभ द्वेष मोह आदि क्लेशों से कोई काया से कर्म करता है, जैसे कोई हिंसा करे, चोरी करे या व्यभिचार करे, तो इस प्रकार प्रदुष्ट मन से वाणी से कोई अकुशल कर्म करे या काया से कोई अकुशल कर्म करे, तो भगवान कहते हैं इस अकुशल कर्म पाप कर्म का विपाक उसको दुख के रूप में ही मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भासती वा करोति वा तत्तो नंग दुख मनवेति। तो ये किए हुए पाप कर्म का विपाक स्वरूप दुख उसका उसी प्रकार अनुगमन करते हैं। दुख मनवेति चक्कं वा वहतो पदं। जैसे बैलगाड़ी को बंधे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे इस बैलगाड़ी के पहिए आते हैं, वो जहाँ बैल जाते हैं उनके पीछे पीछे उनके पहिए आते हैं। उसका ऐसा कभी नहीं होता कि बैल पूर्व दिशा की ओर जाए और ये पश्चिम दिशा के उसके पहिए घूमे, ऐसा नहीं होता। वे जहाँ जाते हैं उनके पीछे पीछे ही आते हैं। उसी प्रकार हमारे द्वारा किए हुए पाप कर्म हमारे पीछे पीछे आते हैं, उसका दुख विपाक के रूप में। दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। दुख सभी लोगों को दुख अप्रिय लगता है, दुख का भय लगता है। तो कभी भी पाप कर्म न करे। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी दुख से रहता है, परलोक में भी दुख से रहता है, और जब उसको स्मरण कर याद आती है पाप कर्म की तो और भी दुखी होता है, और इस पाप कर्म से और व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है और बहुत दुख भोगता है। इसीलिए भी इस उपदेश से हमें यह सीखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो हमारे पीछे पीछे आने वाले हैं। इसीलिए भी पापों से दूर रहना सुखकर है, हितकारी है। तो आपको ये धर्म देशना सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरणादायी बने, इसे मंगल भाव से हम आशीर्वाद करते हैं। नमो बुद्धाय।